अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 15 ट्रिग्नोमेट्री के पास्ट ईयर पेपर्स, स्पेशली 10 ईयर पेपर्स का जायजा लेते हैं। 2019 में क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट आया था। सॉल्व करनी है ट्राइंगल अगर मेयर एंगल C 90 डिग्री हो, लेंथ ऑफ साइड C 8 सेंटीमीटर हो और लेंथ ऑफ साइड B 4√3 सेंटीमीटर। आपको इसे सॉल्व करने के लिए पता है कि जब दो साइड्स दे रखी होती हैं तो तीसरी साइड की लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से मालूम करते हैं। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यहां ज़हन में रखिएगा कि A is the perpendicular, B is the base and C is the hypotenuse। वैल्यूज पुट कर दीजिए। A मालूम करना है, B की वैल्यू 4√3 है और C की वैल्यू 8 है। 4 का स्क्वायर 16, √3 का 3, 64। हमारे पास इस तरह से यहाँ A स्क्वायर 16 3 48 इज इक्वल टू 64, ये उधर ले जाइए तो A स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 48, A स्क्वायर इज इक्वल टू 16। दोनों तरफ रूट दे दीजिए। ए स्क्वायर का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे और ये 4 सेंटीमीटर आएगा। अब ये ज़हन में रखिएगा कि आपने किसी एक एंगल को चाहे वो एंगल ए हो चाहे वो एंगल बी हो, किसी एक एंगल को प्रेफर करना है। और मैं यहाँ पर एंगल ए के लिहाज से साइड्स के नाम चूंकि ज़हन में बना चुका हूँ, इसलिए मैं मेयर एंगल ए को फाइंड करूँगा। नंबर 2, फॉर द मेयर एंगल ए, यानी मेयर एंगल ए, हमारे पास ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, यानी तीनों साइड्स दे रखी हैं। तो आप चाहे तो साइन मेयर एंगल ए का फार्मूला लगाइए, चाहे तो कॉस मेयर एंगल ए का फार्मूला लगाइए, चाहे तो टेंजेंट ऑफ मेयर एंगल ए का फार्मूला लगाइए। बेहतर है कि जो गिवन है उसके लिहाज से सोचिए। बेस और हाइपोटेनस गिवन है तो यहां पर कॉस का फार्मूला लगाइए और ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस मेयर एंगल ए इज इक्वल टू 4√3 डिवाइडेड बाय 8। तो आप इसे कैंसिल कर दें। कॉस मेयर एंगल ए इज इक्वल टू √3/2। अब आपने उस टेबल को ज़हन में लाना है या ज्योमेट्रिकल शेप्स को ज़हन में लाना है जिसमें कोसाइन का रिजल्ट किस एंगल पर √3/2 होता है। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री अगर कर रखे हैं और वो बार बार रिवाइज कर रहे हो तो आपके ज़हन में बिल्कुल होगा कि √3/2 कॉस के किस एंगल पर आता है। अगर आपके ज़हन में नहीं आ रहा तो आपने कुछ नहीं किया। √3/2 कॉस 30 डिग्री पर आता है। अगर दोनों साइड्स कंपेयर करें तो मेयर एंगल ए जो है वो आपके पास 30 डिग्री आ गया। नंबर 3, फॉर द मेयर एंगल बी, हेडिंग डालिएगा। आप जानते हैं मेयर एंगल ए, मेयर एंगल बी और मेयर एंगल सी, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। मेयर एंगल ए 30 डिग्री है, मेयर एंगल बी मालूम करना है और मेयर एंगल सी 90 डिग्री है। तो मेयर एंगल बी
प्लस 30 प्लस 90 120 डिग्री हुआ। ये वैल्यू उधर चली जाएगी, स्टेप मिस कीजिएगा, मेर एंगल बी आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। ये क्वेश्चन 15.4 से आया था 2019। अगर आपने चैप्टर 15 आज बहुत अच्छा रिवाइज किया हुआ है, क्योंकि 10 ईयर पेपर से पहले आपको उस चैप्टर की मुकम्मल खुद जिम्मेदारी से रिवीजन करना होती। अब स्पून फीडिंग के दिन गुजर गए कि कोई आपको पकड़ के बोले कि ये करो। 2018 में आइए, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। कहते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मेर एंगल ए 45 डिग्री दिया हो, मेर एंगल सी तो 90 है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कीजिए। साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, कॉस 45 डिग्री भी 1/√2 होता है, टेन 45 डिग्री 1 होता है। इनके रेसिप्रोकल्स पर आ जाइए। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो कोसेक 45 डिग्री √2 होता है। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, सेक 45 डिग्री भी √2 होता है। और कॉट जो है वो 10 का रेसिप्रोकल है, 10 45 डिग्री 1 था, तो कॉट 45 डिग्री भी 1 है। हमने इसका टेबल भी बनाया। 2017 में क्वेश्चन नंबर 14 था, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री फाइंड करने। फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री। और इसी साल एक क्वेश्चन और आया था, क्वेश्चन नंबर 16, प्रूव दैट वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। बड़ा अहम क्वेश्चन है। मैं 15.3 में ये आपको करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है ये। तो आपने क्या करना है, प्रूफ की हेडिंग डालनी है और लिखना है टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड उतार लेनी। अगले स्टेप में आपने इस वैल्यू को 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी करना है और 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड भी करना है। यानी कोस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस साइन थीटा से, और न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस साइन थीटा से। तो जनाब लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर पर फार्मूला लगेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साइड पर लिख लीजिएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और आपको मैंने 8 फार्मूले समझाए थे, प्रूव भी करवाए थे। आप जानते हैं साइड पर लिखेगा ये किसके बराबर होता है, ये cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। साइड पर लिख दीजिएगा। इस तरह ये इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास वैल्यू आ गई cos थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। क्या ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गई? तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकेंड लास्ट स्टेप में आपको उस लेफ्ट हैंड साइड का दोबारा से जिक्र करना। तो ये नेचुरली आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। 2016 में क्वेश्चन 14 आया था, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। और क्वेश्चन 16 आया था कि ड्राइव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या मैं ये ड्राइव करवा चुका हूं आपको? बहुत ज्यादा अहम है। 2015 में प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इस्तेमाल करते हुए रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने। देखिए साइन थीटा दिया है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका उलट
कोसेक थीटा फाइंड कर लेना है। आप जानते हैं साइन थीटा का उलट क्या होता है, कोसेक थीटा। उस तरह सॉल्व नहीं करवा रहा। उसके बाद आपने जब ये फाइंड कर लिया है तो आपने फार्मूला लगाना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और साइन थीटा की जगह 3/5 रख देना है, स्क्वायर ऊपर है, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 9/25 उधर चला जाएगा राइट साइड पर और उधर जाके माइनस हो जाएगा, चुनाचे कोस स्क्वायर थीटा आपके पास होगा 1 माइनस 9/25। आप यहां पर एलसीएम ले लेंगे, 1 माइनस 9/25 है, एलसीएम क्या होगा 25, तो आपके पास ये न्यूमरेटर में 25 माइनस 9 आ गया। 25 माइनस 9 आपको पता है 16 है। दोनों तरफ रूट ले लेंगे, शॉर्ट स्टेप कर रहा हूं, तो cos थीटा आपके पास हुआ 4/5। cos थीटा आपने फाइंड कर लिया है, तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो आपको पता है cos थीटा का क्या होता है, sec थीटा। इसको उलट दीजिए, 4/5 का उलट जो है 5/4 हो जाएगा, तो आपके पास ये भी आ गया। इसके बाद टेन थीटा फाइंड कीजिए। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो इस्तेमाल करनी थी। रफ तरीके से करवा रहा हूं। साइन थीटा आपके पास था 3/5, कॉस थीटा आपके पास है 4/5। न्यूमरेटर भी अपान में है, डिनोमिनेटर भी अपान में है, तो उलट के ये मल्टीप्लाई होंगे, तो आपके पास यहाँ पर टेन थीटा जो आएगा वो आएगा 3/4, और इसका जो उलट है वो आप जानते हैं कोट थीटा है, और वो है 4/3। ये दोनों वैल्यूज आपने फाइंड कर ली इसकी मदद से। ये 2014 क्वेश्चन नंबर 12 था, प्रूव दैट 1 माइनस साइन फाई एंगल थीटा की जगह फाई बोल दिया है, बिल्कुल उसी तरह है, बस थीटा की जगह ये अलामत फाई वाली बनाते रहेगा। क्या ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ? प्रैक्टिस की खातिर आपको तो ये भी सॉल्व करना चाहिए। उसी तरह लेफ्ट साइड ले लो या राइट साइड ले लो, आराम से सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 यहां आया, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री। देखिए 30 डिग्री और 45 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तवातर से आ रहे हैं। 2013 क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 16 बड़ा शानदार क्वेश्चन दे दिया, ये 15.5 से है। कहता है अ पोल 14 मीटर हाई ऑन द बैंक ऑफ अ स्ट्रीम। नदी के किनारे 14 मीटर हाई एक खंबा है। खड़ा भी किया तो क्या किया, नदी के किनारे 14 मीटर ऊंचा एक खंबा है, which makes an angle of 30 degree with a place on the opposite bank, जो दूसरे किनारे के साथ एंगल बना रहा है। देखिए एक ये किनारा, एक ये किनारा, और ये खंबा 14 मीटर ऊंचा, ये नदी, और ये एंगल बना रहा है नदी के साथ 30 डिग्री। आप इसको ए कहेंगे, इसको सी कहेंगे, इसको बी कहेंगे। कहता है फाइंड द ब्रेथ ऑफ द स्ट्रीम, नदी की चौड़ाई मालूम कीजिए। आप जानते हैं इसको आप ए कहेंगे, इसको आप बी कहेंगे। तो बेटा यहाँ हाइट आपको दे रखी है 14 मीटर, आपको ब्रेथ फाइंड करनी है, ब्रेथ ऑफ स्ट्रीम, और एंगल जो दे रखा है आप इस एंगल को थीटा कह दें। अब आपने सोचना है कि आपने यहाँ पर दो वैल्यूज के रेशियो बनाने हैं, एक है परपेंडिकुलर ऑफ ट्राइंगल और दूसरा है बेस।
तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या होता है? टेंजेंट। थीटा है 30 डिग्री, ए है 14, टेन 30 होता है 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें 1 को b से और √3 को 14 से, तो b इज इक्वल टू 14√3 सेंटीमीटर। द विड्थ ऑफ स्ट्रीम इज 14√3 सेंटीमीटर। सॉरी, सेंटीमीटर नहीं, मीटर है, इतनी पतली सी नदी। 2012 में क्वेश्चन 16 आया था, आपने साबित करना था कॉट बीटा प्लस 10 बीटा, एंगल को बीटा कहा है, इज इक्वल टू कॉट बीटा सेक स्क्वायर बीटा। ये आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। 2011 में क्वेश्चन नंबर 15 आया था, उसी तरह प्रूव करना था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप जानते हैं मैंने आपको 3 प्रूफ करवाए थे, 3 प्रूफ कराए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बहुत अहम, बहुत ज़्यादा अहम है। ठीक है बेटा जी, टाइम खत्म होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना भी ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा।